दोस्तों एक बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ और जो खबर है वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स की ओर से यानी कि WCL जो टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला जा रहा है उससे रिगार्डिंग अपडेट निकल के आ रही है। और अपडेट ये है कि इस चैंपियनशिप में 20 जुलाई यानी कि आज रात को जो भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला था वो ऑफिशियली रद्द हो गया है। ये मुकाबला कॉल्ड ऑफ हो गया है। क्या है पूरी बड़ी खबर, क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जरा एक बार ऑफिशियल स्टेटमेंट में नजर डाल लीजिए जो WCL की तरफ से निकल के आया है। दोस्तों स्टेटमेंट है, डियर ऑल, we at WCL have always cherished and loved cricket and our only aim has been to give fans some good happy moments। इनका ये कहना है कि भाई हमारा एक ही मकसद है फैंस को बिल्कुल खुश करना और क्रिकेट से रिलेटेड हैप्पी मेमोरीज देना। आफ्टर हियरिंग द न्यूज दैट द पाकिस्तान हॉकी टीम विल बी कमिंग टू इंडिया दिस ईयर एंड सीइंग द recent India versus Pakistan volleyball match along with a few other fixtures between the two nations in different spots, we thought of continuing with the India versus Pakistan match at WCL just to create some happy memories for some people around the globe. But maybe in the process, we ended up hurting the feelings of many and stirring emotions. More than that, we unintentionally caused discomfort to our Indian cricket legends who have brought so much glory to the country. And we ended up affecting the brands who supported us purely out of love for the game. Hence, we have decided to call off the India versus Pakistan match. We sincerely apologize again for hurting the sentiments and hope people will understand that all we ever wanted was to bring a few happy moments to the fans। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आया और उस स्टेटमेंट में ना उन्होंने पूरी तरह से कवर अप करने की कोशिश करी है, पूरी तरह से खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करी है। इनका कहना है कि भाई हमने ये मैच इसलिए रखा था क्योंकि भारत में और भी टूर्नामेंट्स हो रहे थे, इंडिया वर्सेस वॉलीबॉल का मुकाबला हो रहा था, हॉकी मुकाबला वो पाकिस्तान के खिलाफ। इसी को देख के हमने सोचा कि भाई लोगों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए, अच्छी मेमोरीज देने के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला इस टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइज कराते हैं जिससे लोगों के चेहरे पे खुशी आएगी। पर भाई आपको समझना चाहिए किसी के चेहरे पे खुशी नहीं आई। जो घटना पहलगाम में घटी, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसके बाद से भाई भारत का जो सेंटीमेंट है वो एकजुट चल रहा है कि भाई पाकिस्तान को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको कहीं से भी मदद नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं इसकी बहुत हाइप होती है और इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि पाकिस्तान में जाता है और फिर वही जो रेवेन्यू होता है वो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होता है और वो हमारे देश को ही आके इम्पैक्ट करता है। तो ये चीज शो ऑर्गेनाइजर्स को समझनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं अब ये कवर अप कर रहा है क्योंकि इससे जुड़ा ना बहुत ज्यादा क्योस निकल के आया है। क्योस क्या है वो हम डिटेल में बताएंगे। दोस्तों हुआ क्या है कि जब ये टूर्नामेंट जो था वो अनाउंस हुआ उसके बाद ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या भारतीय टीम जो है इस टूर्नामेंट पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, क्योंकि पहले भी हो चुका था कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलती हुई नजर आई है। उसके बाद काफी चीजें हुई कि चीजें स्पष्ट नहीं थी कि क्या पाकिस्तान भारत का मैच होगा कि नहीं होगा। फिर जैसे ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच अनाउंस हुआ, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसके बाद से ही इस लीग के ओनर्स को, इनफैक्ट जो लेजेंड्स जैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको भी काफी बैकलैश झेलना पड़ा, उनका भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ। ये भी कहा गया कि भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, जब पहलगाम हमला हुआ तो वो सब क्या बातें थी या फिर जो श्रद्धांजलि की मोमबत्ती जलती है तो जब तक वो मोमबत्ती जल रही होती है तभी तक आपके इमोशंस देश के साथ होते हैं, कहाँ गई आपकी देशभक्ति, ये सब चीजें चल रही थी। उसी दौरान कल खबर ये निकल के आई थी कि भारत के 3 क्रिकेट लीजेंड हरभजन सिंह, यूसुफ पठान और इरफान पठान और सुरेश रैना, इन चारों ने बाइकआउट कर लिया और उन्होंने बोल दिया जी कि हम ये मुकाबला नहीं खेलने वाले हैं और हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में भाग नहीं लेंगे। तो तब से रिफ्ट उठने लगे थे कि भाई चलो ये 4 प्लेयरों ने अपना नाम वापस लिया है, अच्छी खबर है कि वो अपने स्टैंड पे बने हुए हैं और ये मुकाबला नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों शिखर धवन, उनका भी ट्वीट, एक उन्होंने अपना ट्वीट शेयर किया, ईमेल का जो बात इनकी हुई थी WCL के ओनर्स के साथ 11 मई को, तो उसका एक उन्होंने ट्वीट शेयर किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जहां जो मेरा स्टैंड 11 तारीख को था वही मेरा स्टैंड आज भी है। और उन्होंने दोस्तों एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जो साफ ये दर्शाता है कि जब ये टूर्नामेंट अनाउंस हुआ था उसी टाइम पे शिखर धवन ने WCL के ओनर्स को ये बात बोल दी थी कि भाई मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। लिखा तो उन्होंने अपने ट्वीट में, जो कदम 11 मई को लिया उस पर आज भी वैसे ही खड़ा हूं, मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, जय हिंद। और उन्होंने नीचे पूरा अपना ईमेल दिया है कि 11 तारीख को जो उनकी बात हुई WCL के ऑर्गेनाइजर्स के साथ, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था पहले ही, जब ये पहल जो हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान और सुरेश रैना ने अब जाके करी है, इतना बैकलैश सब होने के बाद, तो पहले उन्होंने 11 मई को ही कर दी थी। उनका स्टैंड जो था वो शुरू से ही फर्म था कि भाई मैं भाग नहीं लूंगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले के साथ। तो जब 5 खिलाड़ियों ने ऑलरेडी ऑप्ट आउट कर लिया था उसके बाद खबरें आ रही थी क्या जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि
और खिलाड़ियों की तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं आई थी। इनफैक्ट जो इस टीम के कैप्टन है युवराज सिंह, जो खुद में बहुत बड़े देशभक्त माने जाते हैं, उनकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के नहीं आई थी और अभी तक भी नहीं आई है। बट अब तो चलिए मुकाबला कैंसिल हो गया है। तो इन सब चीजों के चलते मजबूरी में डब्ल्यूसीएल वालों ने एट द एंड ऑफ द डे आके मरता नहीं क्या करता वाली स्थिति में अपनी साख बचाने के लिए, अपनी चीजों को थोड़ा सा संभालने के लिए और अपनी जो नाम के ऊपर उनके दुनिया भर क्रिटिसिज्म और उसको बचाने के लिए शायद ये मैच कॉल्ड ऑफ किया है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अदरवाइज वो ये होने ही नहीं देते, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि क्या घटना घटी थी, क्या कुछ हुआ था और ये चीज बनती नहीं थी वहां पे। तो इसके चलते उन्होंने अब जाके जब खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, बोला हम नहीं खेलेंगे, और टीम में जब प्लेयर ही नहीं बचे हैं मैच खेलने के लिए, तब जाके उन्होंने ये डिसीजन लिया है। अदरवाइज उनकी तरफ से तो लग ही नहीं रहा था कि डिसीजन कोई आएगा। अगर आप स्क्वाड पे भी नजर डालोगे तो इस स्क्वाड पे जो मेन खिलाड़ी है शिखर धवन, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, इन्होंने जब ऑलरेडी अपना नाम ही वापस ले लिया है भाई, तो खेलेगा कौन। तो इसी सब के चलते ये डिसीजन लिया गया था। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज मैं और बता दूं, जो लीग है ना, उसके जो कर्ता धर्ता है उसमें एक भारतीय जाना माना चेहरा अजय देवगन भी शामिल हैं। तो उनको भी काफी बैकलैश झेलना पड़ रहा है। और हाल ही में खबर भी आई थी कि जो अजय देवगन की आने वाली फिल्म है सन ऑफ सरदार, उसको भी उन्होंने आगे पोस्टपोन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बैकलैश उनको झेलनी पड़ी इस वर्ल्ड लीग चैंपियनशिप के चलते, शायद उसका ही असर था कि भाई उनको ये चीजें पोस्टपोन करनी पड़ रही हैं। और उनके ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई आप देशभक्ति की बातें करते हो, आपने इतने बड़े बड़े रोल प्ले किए हैं देशभक्ति में, फिर चाहे वो शहीद भगत सिंह जी का रोल हो, चाहे अभी तान्हाजी वगैरह मूवी आई थी उनमें रोल आपने प्ले किया, तो काफी लीजेंडरी रोल आपने प्ले किए हैं, पोर्ट्रे किया है, भारत के जो लीजेंड्स हैं उनको ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे किया है। तो आपसे ये चीज उम्मीद नहीं थी, तो उनको भी काफी बैकलैश झेलना पड़ रहा है, इसलिए शायद उन्होंने भी अपनी फिल्म जो है पोस्टपोन कर दी है। और एज अ सेंसिबल सिटीजन, क्रेडिबल इंडियन, आपको समझना चाहिए कि भाई सिर्फ प्रॉफिट के लिए हम वो चीज नहीं कर सकते जो हमारे देश के सेंटीमेंट को हर्ट करे, इमोशंस को हर्ट करे। तो इन सब के बीच ये डिसीजन आया है और मैं इसको सल्यूट करता हूं, हमारे प्लेयर्स को भी सल्यूट करता हूं भाई, कि वर्ल्ड लेवल पे ऐसा क्रिटिसिज्म जरूरी था पाकिस्तान को दुनिया को बताना कि भाई हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करते, या हमारे एक्शंस जो हैं वो कुछ दिन के लिए नहीं है, हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं है, वो रहेंगे। जो हमारा स्टैंड है पाकिस्तान के खिलाफ, जो हमारी पॉलिसी है वो रहेंगी। फिर चाहे वो जंग का मैदान हो, डिप्लोमेसी हो, या वो खेल का मैदान हो, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हम इस देश से अपना जो वो है दूरी है, जो इसके ऊपर प्रतिबंध है, वो लगे रहें और पाकिस्तान को कहीं से भी फंडिंग ना आए हमारी तरफ से इनफैक्ट। और हम अब कोई भी ऐसा मतलब वो दोस्ताना रिश्ता नहीं करना चाहते, क्योंकि अब ना चीजें लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन है और ये मैच रद्द होना अच्छा डिसीजन है। बट अब एक सवाल यहाँ पे दोस्तों ये आगे खड़ा हो गया है कि चलो लीग मैच आपने कैंसिल कर दिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बट इनकेस अगर ये टीम फाइनल पहुंचती है तब क्या करेंगे? तो तब क्या टीम इंडिया बाइकआउट करेगी, खेलेगी नहीं, वो तो खैर वक्त बताएगा। पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को अगर इस टूर्नामेंट में आप लाए हैं तो आपको इंडियन टीम को टूर्नामेंट से बाहर करना पड़ेगा, या फिर आपको पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करना पड़ेगा। अब ये जो लीग के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुकाबला खेलने वाली नहीं है। तब आगे क्या होगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, और जैसे जैसे अपडेट्स निकल के आएंगे हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल बड़ी अपडेट बस यही है कि भारतीय टीम ने इसको खेलने से मना कर दिया है, बाइकआउट कर दिया है। इस वजह से ये जो मुकाबला है वो कॉल्ड ऑफ किया गया है। ये चीज स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय टीम ने मना किया कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। इसी वजह से जो शो के टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको ये मुकाबला कैंसिल करना पड़ा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर ये अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करिएगा।